चौहान, मेघवाल, मीणा, माली, यादव, गुर्जर, ब्राह्मण और 36 कौम के लोग हमारे साथ हैं। और आप ये क्यों सोचते हो कि बड़े नेताओं से ही राजस्थान चलता है? जिनके नाम बड़े हैं उनके दर्शन खोटे हैं और जो नए नाम के हैं उनके अंदर ज्यादा ऊर्जा है। तो मैं मेरे भाइयों से आह्वान करूंगा और एक बात का आप कमिटमेंट मुझे करो कि मेरा भाषण समाप्त होने के बाद राकेश जी बोलेंगे, आपकी मांग पे मैं पहले बोल रहा हूं, और उसके बाद 2-2, 5-5 मिनट आपको 1 दर्जन नेताओं को सुनना है। सुनोगे कि नहीं सुनोगे? जब तुम्हें बढ़िया भाषण दूंगा सुनोगे ना? कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा जब तक मैं यहां से उठ के टाटा बाय बाय नहीं करूं। आपको बैठे रहोगे ना? आज 1-1.5-2 घंटे जमना आपको। सबसे पहले तो इस ऐतिहासिक रैली के लिए मैं राजस्थान के नौजवानों का और सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जयपुर के तमाम गांवों के अंदर जहां मैंने दौरा किया और जहां से आपने हुंकार की शुरुआत की थी, जो आंधी नागौर से चली थी वो बाड़मेर होते हुए बीकानेर पहुंची और बीकानेर से चौथी हुंकार आज हमने भर दी और सीकर के अंदर तूफान आ गया। और जब जयपुर कूच करेंगे तो जयपुर के अंदर सुनामी चलेगी और उस सुनामी के अंदर वसुंधरा गहलोत और पायलट का पता भी लगेगा कौन से पेड़ पे जाके अटक जाएंगे सुनामी के अंदर। तो मेरे भाइयों, ये सुनामी आपको ही लानी है और जयपुर की रैली के अंदर भी सबसे ज्यादा जोश और काम सीकर, झुंझुनू के नौजवानों को करना है। मैं धन्यवाद दूंगा वीर तेजा सेना की पूरी टीम को, सीकर सहित राजस्थान के अंदर जहां जहां वीर तेजा सेना की टीम हमारी बनी हुई है। अंबेडकर संयुक्त मोर्चा, भीम सेना, अल्पसंख्यक समुदाय के प्रमुख नेतागण जो हैं विराजे हैं अलग अलग, और तमाम वो संगठन जिनने 25 दिन मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के, एक तरफ तो सरकार ने अलर्ट जारी किया था कि तेज धूप है, गर्मी ज्यादा है, कृपया घरों से बाहर नहीं निकलें, लू लग सकती है, तापघात हो सकता है, मौत भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ शेखावाटी के किसान के बेटों ने उस लू के थपेड़ों को झेलते हुए, गर्मी को चीरते हुए अपने भाई हनुमान बेनीवाल का कंधे से कंधा मिला के साथ दिया और आज चौथी हुंकार आपने भरी है। इस हुंकार का संदेश पूरे देश के अंदर जाएगा। हम पहले राजधानी पे कब्जा करेंगे और उसके बाद उत्तर प्रदेश से भाई राकेश टिकैत, हरियाणा से धनखड़ जी, लोहान जी की पूरी टीम आई हुई हमेशा, ये सब चारों तरफ से मिलके हम दिल्ली को घेरेंगे और पहले किसान के बेटे को राजस्थान का मुख्यमंत्री और 2019 के अंदर किसान का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बने, ऐसी व्यवस्था हम इस देश के अंदर करेंगे। भाइयों, हमें हुंकार की आवश्यकता क्यों पड़ गई, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने आपस के अंदर हाथ मिला लिया। गहलोत वसुंधरा के साथ लंच लेता है तो कभी सचिन पायलट वसुंधरा के साथ डिनर लेता है, तो कभी दूसरे नेता वसुंधरा के साथ ब्रेकफास्ट लेते हैं। 4.5 साल के अंदर कांग्रेस ने प्रदेश में विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई और वसुंधरा जब विधानसभा के अंदर आती है तो कांग्रेस के विधायक वसुंधरा के पैर छूने के लिए टूट के पड़ते हैं कि वसुंधरा कहीं बाद में भीड़ हो जाए, हमें देखे नहीं, इसलिए पैर छूने की कांग्रेसियों की होड़ लगी रहती भारतीय जनता पार्टी के नेता की। तो ऐसा विपक्ष राजस्थान के अंदर है और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों, किसानों को कि पिछले 15 साल से मैं आपके लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ रहा हूं और अगर मुझे मंत्री बनना होता तो गहलोत वसुंधरा की सैंडल चप्पल उठा के मैं 15 साल पहले कैबिनेट मंत्री बन जाता। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा कि मैं किसान और किसान के बेटों की जिस दशा और दिशा है इसको ठीक करने का प्रयास करूंगा।
जब तक राजस्थान के अंदर असली किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, मैं संतरी बन के राजस्थान में आपकी सेवा करूंगा। और मैं संतरी बन के राजस्थान के अंदर आपकी सेवा कर रहा हूं। यह शेखावाटी की वो वीर भूमि है जिन्होंने आजादी से पहले 1935 के अंदर कूदड़ कांड के नाम से विख्यात है। वो इतिहास के अंदर अंग्रेजों ने जब जबरन लगान वसूली शुरू करी तो कूदड़ के अंदर हजारों की तादाद के अंदर किसान के बेटे इकट्ठा हुए और अंग्रेजों पे धावा बोला। अंग्रेजों ने गोलियां चलाई और 4 किसान के बेटे कूदड़ के अंदर शहीद हो गए। और उनकी शहादत का देश के अंदर ऐसा मैसेज गया कि अंग्रेजों को लगान माफ करनी पड़ी। अगर अंग्रेजों से जबरन लगान माफ कराई तो इस शेखावाटी की वीर धरती के वीर सपूतों ने अंग्रेजों को खदाड़ दिया और लगान माफ कराई। दूसरा, ये वो धरती है जिसने भारत माता को सबसे ज्यादा शहीद सपूत दिए। सुभाष चंद्र बोस की सेना के अंदर भी सबसे ज्यादा लड़ने वाले लड़ाके थे राजस्थान से। वो सीकर झुंझुनू के लड़ाके थे जिन्होंने पहला वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार लड़ा। और 62, 65, 71 और कारगिल की लड़ाई के अंदर 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पे 70 किलो बारूद और बोझ लेके अगर कोई चढ़ा तो शेखावाटी का जाट रेजिमेंट का जवान जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए और घुसपैठियों को मार के भगा दिया, वो शेखावाटी की वीर भूमि। शेखावाटी की वीर भूमि से जब राजस्थान के अंदर सामंतवाद, परम सामंतवाद, बहुत सीकर के जवानों का, किसानों का जोश और हौसला देख के 2 मिनट के अंदर ही बोल दिया कि जाटों को जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम ओबीसी के अंदर शामिल करके आरक्षण दे देंगे। ये वो सीकर की भूमि है। बाड़मेर से आरक्षण की शुरुआत हुई थी आंदोलन की और सीकर के अंदर हमें आरक्षण मिला। इसलिए वीर भूमि के वीर जवानों को मैं बारंबार नमन करता हूं, उन शहीदों को नमन करता हूं, उन आंदोलनकारियों को नमन करता हूं। और तो और सीकर की भूमि ने चौधरी देवीलाल को यहां से सांसद बना के उप प्रधानमंत्री बनाया। और चौधरी देवीलाल पहले नेता थे जिन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो 10,000 का मूल कर्जा माफ करेंगे। और जब चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बन गए और उन सबको बुलाया कि मुझे कर्जा माफ करना है, तो रिजर्व बैंक के गवर्नर और जितने भी अधिकारी थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला साहब सारा कर्जा माफ करेंगे तो बैंक खाली हो जाएंगे, बैंकों को गिरवी रखना पड़ेगा। तब चौधरी देवीलाल ने कहा अगर बैंक गिरवी रखना पड़े तो बैंकों को गिरवी रख दो। चौधरी देवीलाल की जुबान नहीं जानी चाहिए और उन्होंने देश के अंदर 10,000 का मूल कर्जा माफ किया और लाखों किसानों के घर के अंदर दिवाली आ गई। 10,000 के मूल कर्जे के साथ साथ वो तमाम ब्याज पेनल्टी भी माफ हुई। और आज से 25-30 साल पहले लोगों के लाखों रुपए उस कर्ज माफी के अंदर हुए थे। और मैं तो उस कौम से बिलोंग करता हूं जब चौधरी देवीलाल के सर पे प्रधानमंत्री का ताज रखा गया, तब इनकी संसदीय दल की बैठक चल रही थी और देश के सारे सांसदों ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल होना चाहिए। तो देवीलाल जी ने कहा मैं जबान का पक्का हूं, मैंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की जुबान दे दी है, मैं वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और चौधरी देवीलाल ने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। इसलिए इतिहास के अंदर उन्हीं लोगों का जिक्र होगा जो देश के लिए, किसान के लिए और मातृभूमि के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। और हमारे सर छोटूराम शहीद आजम सर की उपाधि जिनको मिली थी, उन्होंने पूरे देश के किसानों को जगाया और आजादी से पहले भी पूरे देश के अंदर भ्रमण करके किसान को संगठित होकर एक दिशा के अंदर चलने का उन्होंने बीड़ा उठाया। और किसानों की प्रमुख समस्याओं के लिए वो पंजाब, हरियाणा सहित पूरे देश के अंदर आंदोलन भी किए और किसानों को आगे लेके बढ़े। मेरे भाइयों, आज हमें हुंकार की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि आजादी के 70 साल बाद किसान का बेटा बेरोजगारी से तंग आके या तो आत्महत्या कर रहा है
ये हाथ में बंदूक उठा के वो अपराध की दुनिया के अंदर जा रहा है। हमें राजस्थान के किसानों को बचाना है, किसान के बेटों को बचाना है। आजादी के 70 साल बाद किसान आत्महत्याएं कर रहा है, अपने परिवार के साथ वो आत्महत्याएं कर रहा है, सरकार उनकी सुनती नहीं। और आपने देखा होगा कि इस व्यवस्था को अगर बदलना है, आपने 70 साल के अंदर एक बार कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, हमें व्यवस्था बदलनी है। और व्यवस्था बदलने के लिए प्रदेश के नौजवानों ने हुंकार भरी है। और पहली हुंकार 7 दिसंबर 16 को नागौर से भरी थी। जो रैलियां 1 लाख की संख्या में जयपुर में हुआ करती थी, 5 लाख जवान किसानों ने नागौर से हुंकार भरी और कहा हम आ रहे हैं, सिंहासन खाली करो। राजस्थान का जवान और किसान इस सिंहासन पर कब्जा करेगा। और उस 5 लाख की हुंकार से प्रेरणा लेके मध्य प्रदेश के अंदर किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और उसके अंदर 1 दर्जन से ज्यादा किसान शहीद हुए। और कर्ज माफी के आंदोलन को पूरे देश के अंदर हवा मिली। अगर उसकी शुरुआत कहीं से हुई कर्ज माफी आंदोलन की, वो नागौर की धरती से हुई, राजस्थान की धरती से हुई। और उसके बाद दूसरी हुंकार जब हमने बाड़मेर के अंदर भरी तो हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर तो भूचाल आ गया था। सीमा पे 7 लाख जवान किसान पहुंचे, हिंदुस्तान के नेताओं के कान खड़े हो गए। लेकिन पाकिस्तान भी डर गया कि सीमा पे मिलिट्री का मूवमेंट नहीं चल रहा है, आखिर इतनी ज्यादा भीड़ कहां से आई। तब हमने कहा था हमारा मन कर रहा है कि पाकिस्तान की ओर कूच करें और युद्ध का ऐलान कर दें बाड़मेर से। तो पाकिस्तान भी घबरा गया था। वैसे हमारे डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा ने बाड़मेर के अंदर ये भाषण दिया था कि मेरा मन मचल रहा है, मैं पाकिस्तान की ओर कूच करूं। उनका मन तो मचल गया, लेकिन उनका मन वसुंधरा जी पे मचल गया, इसलिए वापस वो भारतीय जनता पार्टी की ओर कूच कर गए। वो पाकिस्तान की कूच वाली बात उनको डॉक्टर साहब को याद नहीं रही। वैसे तो हम दोनों ने मिलकर 4.5 साल इस प्रदेश के किसानों के लिए संघर्ष किया था, लेकिन आखिरी समय के अंदर वो वसुंधरा के जाल के अंदर फंस गए और हमें इस लड़ाई के अंदर छोड़ के चले गए। लेकिन राजस्थान का जेएमएम मोर्चा, जिनकी घोषणा उन्होंने मेरे साथ बाड़मेर के अंदर करी थी, वो जेएमएम मोर्चा प्रदेश के अंदर आगे आगे चलेगा। हम बड़े भाई की भूमिका के अंदर चलेंगे। राजस्थान का जवान किसान, शोषित सारा तबका हमारे साथ साथ चलेगा और मिशन 18 को हम पूरा करेंगे। भाइयों, हमने सबसे पहले इस हुंकार के अंदर मांग रखी कि राजस्थान को अगर रिसर्जेंट करना है